नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है, मैं अपना वीडियो अपडेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी और मैं ऐसे व्यस्त थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं कर पा रही थी और काफ़ी सारे काम थे मुझे। तो आज मैंने सोचा कि व्लॉग तो नहीं डाल पाई तो क्यों ना आज अपना गुरुजी का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट हुई, मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी और मैं कैसे गुरुजी को मानने लगी, ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अ, मैंने पहले भी बताया है और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये बात पता है कि मैं माता रानी की भक्त हूँ और मैं माँ वैष्णो देवी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और बचपन से ही भगवान में मेरी बहुत आस्था रही है और भगवान से अपनी समस्याएं बताना, भगवान से बातें करना, अक्सर अपने मन की बात मैं भगवान से करती रहती हूँ और भगवान से में जो मेरा रिश्ता है वो बहुत ही अलग है। मैं भगवान से लड़ती भी हूँ, भगवान से मांगती भी हूँ, भगवान का शुक्राना भी करती हूँ और भगवान का बहुत आशीर्वाद भी रहा है मुझ पे। मुझे लगता है कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में मैं फंस जाऊँ, कितनी भी समस्या आ जाए, ईश्वर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो एक बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता मेरा ईश्वर के साथ है और माता रानी के साथ भी बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता है। तो ये बात है 16 जनवरी 2023 की, जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। 16 जनवरी 2023 को मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी बहुत सारी चीज़ों को लेके। मतलब ये समझ लीजिए कि मुझे हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा था और मैं अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहती। और ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं और मेरे साथ भी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तरुण जी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और हम लोग बाकी चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिसंबर 2022 को मैं इलेक्शन भी हार गई थी। हालाँकि इलेक्शन हारने का मेरे को उतना दुःख नहीं है क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ और मेरा माइंडसेट ये पहले से था कि हार जीत तो इलेक्शन में चलती रहती है। तो इलेक्शन हारने का मुझे इतना कोई दुःख नहीं था, वो तो एक ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी लाइफ में जो ठीक नहीं चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी उन बातों को लेके। तो 16 जनवरी 2023 को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मैं बहुत परेशान हो गई और रात को करीब 7-8 बजे मैं माता रानी के सामने बैठ के माता रानी से झगड़ा करने लगी कि माँ, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया या मैंने तो हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचा, तो मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? मुझे हर तरफ से मैं घिर गई हूँ और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। तो ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? क्यों कर रही हो आप मेरे साथ? अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे एहसास करा दो, लेकिन अगर मैंने गलती नहीं की है, आप मानती हो कि मैं सही हूँ, तो फिर मेरे साथ गलत तो नहीं होना चाहिए। तो ये सभी बातें मैं माता रानी के साथ कर रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये मतलब समझ लीजिए इसी जद्दोजहद में रात के 11 बज गए। तो जिस सोफ़े पर मैं अभी बैठकर ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसी सोफ़े पर मैं बैठी हुई थी रात को करीब 11 बजे और ऐसे ही आँसू भी आ रहे थे आँख से, रोना भी आ रहा था और बहुत अजीब-सा लग रहा था। तो मैंने जो है अपना फ़ोन ऐसे ही ऑन करा और फ़ोन को मैं स्क्रॉल करने लगी। तो अचानक से गुरुजी का एक वीडियो आया मेरे फ़ोन में और मैंने उस वीडियो को खोला, मतलब अपने आप खुल गया। जैसे मैं रील्स को स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें वो वीडियो अपने आप खुल गया और उसमें जो बात आई उस वीडियो में, वो उस सवाल का जवाब था जो उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था। तो ये वीडियो देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और एकदम से, जैसे होता है ना, एकदम से आपका दिल पे कोई चीज़ अटैक करती है, तो मैं एकदम से शॉक होके मुझे मतलब बहुत अजीब फीलिंग हुई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैंने उस वीडियो को फिर आगे स्क्रॉल किया। तो जब आगे स्क्रॉल किया तो अगला वीडियो भी वही था जो मेरी समस्या से संबंधित था। देखिए, मैं गुरुजी को नहीं मानती थी और मैंने कभी गुरुजी को सर्च नहीं किया कि एआई से जो है मेरा जो फ़ोन है वो एआई से समझ गया होगा कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन में कभी गुरुजी को सर्च नहीं करा था, ना ही मैं गुरुजी की संगत थी। हाँ, मैं गुरुजी को जानती थी और मैं सत्संगों में गई थी एक आध बार, 1-2 बार, और मगर आस्था के साथ नहीं गई थी। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको अजीब लगें या
मतलब गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपको इस सत्संग में अपनी एक्चुअल फीलिंग बताऊंगी। तो मतलब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी और मेरी कोई आस्था नहीं थी। इनफैक्ट मतलब ईश्वर मुझे माफ़ करे, मैं कई बार गुरुजी का मजाक भी उड़ाती थी कि ये कैसे गुरु हैं। मुझे लगता था कि इंसान का भगवान से डायरेक्ट रिश्ता होना चाहिए और कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। तो मैं गुरुजी के प्रति थोड़ी बहुत नेगेटिव ही थी और मैं नहीं मानती थी गुरुजी को, ना ही मैंने सर्च किया था। तो मेरे फ़ोन में जब ये वीडियो आया तो वो बहुत ही हैरानी की बात थी और मैं इसको इत्तेफाक नहीं मानूंगी, मैं इसको ईश्वर का आशीर्वाद और चमत्कार मानूंगी। आप में से कुछ लोग चाहें तो हो सकता है वो इसको इत्तेफाक समझें, लेकिन मुझे लगता है कि इत्तेफाक नहीं था। ये माता रानी ने मुझे गुरुजी की ओर मोड़ा था। तो वो जब वीडियो मैं स्क्रॉल करने लगी तो 8-10 वीडियोस ऐसे आए साथियों, जो कि मेरे उन सभी सवालों का जवाब था जो उस समय मैं दिमाग में मेरे चल रहा था और जिन बातों को लेके मैं माता रानी के साथ झगड़ा कर रही थी। अब तो मेरा बड़ा मतलब एक आस्था मेरे अंदर डेवलप हुई। फिर मैंने कहा अच्छा, अगर गुरुजी आप हो और आप मुझे मेरी सवालों का जवाब दे रहे हो, तो मैंने अपने मन से गुरुजी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो वही वीडियोस आने लगे और गुरुजी मुझे उन बातों का जवाब मिलने लग गया गुरुजी से। मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा मतलब मैं समझ लीजिए फूट फूट कर मेरे को रोना आ गया। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मतलब मैं ऐसे रोने वाले लोगों में से नहीं हूँ और शायद जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे एज सच कभी बहुत ज़्यादा रोते हुए भी नहीं देखा होगा। मतलब मैं ऐसे नहीं रोती छोटी छोटी बातों पे। और मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत फूट फूट के मतलब रोने लग गई, बहुत तेज़ तेज़। सब सो रहे थे घर में, तरुण जी और विराज थे, वो सो रहे थे, मैं अकेली ही बैठी थी। और इस सब प्रोसेस में रात के करीब 12-12:30 बज गए। जिस सोफे पे मैं बैठी हूँ इसके मेरे बिल्कुल सामने एक दीवार है जहाँ पे हमारे कैमरे की स्क्रीन भी लगी हुई है। वो दीवार, मैं उस तरफ मुंह करके बैठी, तो एकदम से सामने दीवार पर मुझे एक परछाई नज़र आई। वो गुरुजी का स्वरूप था। जो लोग गुरुजी को नहीं मानते हैं या वो नहीं जानते हैं, हो सकता है वो इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन जो लोग गुरुजी को जानते हैं, जिनको इस तरीके के दिव्य एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो पक्का समझेंगे कि मैं सच बोल रही हूँ। तो सामने दीवार पर मुझे गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप जो है नज़र आया परछाई के रूप में। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिया और गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ लिया। उसके 2 सेकंड बाद एक और स्वरूप आया, वो गुरु नानक देव जी का था, मेरी उसी दीवार पे। उसके 2 सेकंड बाद साईं बाबा का स्वरूप आया। मुझे नहीं मालूम था तब तक साथियों कि गुरु नानक देव जी या साईं बाबा और गुरु जी सब एक ही हैं, मुझे नहीं मालूम था। मैं गुरु जी के बारे में उतना नहीं जानती थी। फिर एक और चौथा स्वरूप मुझे नज़र आया दीवार पे, उनको मैं नहीं पहचान पाई और मैं समझ गई कि गुरु जी का बुलावा आ गया है और गुरु जी ही अब मुझे मेरे जीवन में आगे का रास्ता दिखाएंगे। अब ये सब सोचते सोचते, गुरुजी के बारे में सोचते सोचते मैं वॉशरूम गई, मुझे वॉशरूम जाना था। तो नहीं, वॉशरूम जाने से पहले एक वीडियो आया मेरे फ़ोन में। उस वीडियो में था कि कभी भी अगर कोई भिखारी तुमसे कुछ मांगे सड़क पे या कहीं भी मिले, तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। आप हाथ जोड़ लो अगर आपको उसको कुछ नहीं देना है, और आप इस तरीके से मत नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये वीडियो पता नहीं क्यों आया है, मैंने तो आज तक कभी किसी से ऐसे नहीं बोला और मैं तो कभी कोई अगर कुछ मांगता है तो मैं कभी उसका अपमान नहीं करती हूँ और मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैं या तो कुछ दे देती हूँ, नहीं देती हूँ तो हाथ जोड़ लेती हूँ। तो मैं ये सोचते सोचते मैं वॉशरूम गई और एकदम से मुझे क्लिक करा कि उसी दिन सुबह एक साधु हमारे ऑफिस में आए थे। उन्होंने, वो साधु अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे, लेकिन मैं उस दिन इतनी परेशान थी, वो साधु ने मुझसे कुछ मांगा, कुछ दक्षिणा मांगी और मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि बाबा चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी आप मतलब हर एक चीज़ पर आपकी नज़र रहती है। बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपने गुरु महाराज से ऐसे जुड़ी कि अब मैं गुरुजी से अलग नहीं हो सकती। या कह लीजिए हमारी क्या औकात है कि हम गुरुजी से जुड़ेंगे। गुरुजी ने मुझे ऐसा जोड़ा कि अब मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। अब तो गुरुजी, अगर मैं यही मनाती हूँ कि गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप मुझे मत छोड़िएगा। तो ये गुरुजी ने मुझे उस दिन सीख दी कि कभी किसी से ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने उन बाबा को ढूंढा कि वो आए मेरे पास और मैं उनसे माफ़ी मांगूं, लेकिन उसके बाद वो नहीं आए। उससे पहले वो
5-7 बार मेरे पास आते रहते थे, मैं उन्हें कुछ देती भी थी कई बार। बस उस दिन मैंने गुस्से में ऐसा बोला और देखिए गुरुजी ने मुझे कितना मतलब गुरुजी ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं मुझे बोलना चाहिए था। तो बस इसी तरीके से मेरी जर्नी जो है गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। हमारा सुभद्रा कॉलोनी में मेरा एक भाई है सौरभ कोहली। सौरभ ने मुझे कई बार बोला था कि आप जो है गुरुजी के मंदिर चलो। मैंने उसको मना कर दिया था। देखिए साथियों, मेरी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है और जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे कि मैं अक्सर बहुत मंदिर जाती हूँ। बालाजी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम, वैष्णो देवी तो मैं हर महीने जाती थी। और अगर कोई मुझे कहेगा ना कि मेरे गली में कोई मंदिर है वहाँ आ जाओ, तो मैं वहाँ भी चली जाऊँगी। तो मैं मतलब मंदिरों में, भगवान में मेरी बहुत आस्था थी, लेकिन मैं गुरुजी के मंदिर जाने के लिए मैंने सौरभ से साफ मना कर दिया था पहले। तो अगले दिन मंगलवार था, सुबह मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी इस सब के बाद। गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरी हीलिंग करनी शुरू कर दी थी। तो अब मैं मंगलवार को मैंने सौरभ को फ़ोन करा। मैंने कहा सौरभ मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो सौरभ बोला आप क्यों जा रहे हो, आप तो हमेशा मना करते थे। मैंने कहा नहीं सौरभ, मुझे गुरुजी के मंदिर लेके चल और मेरे को जाना है। तो बोला भाभी आज ट्यूसडे वेडनेसडे गुरुजी का मंदिर बंद होता है, आप जो है थर्सडे को चलना। तो थर्सडे को मैं, सौरभ, विशाल जो मेरे साथ काम करता है, और मेरा भाई प्रतीक, और गौरव हमारा एक भाई है वो, और एक शायद बसंत जी और बैरवा जी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। मैं सबको लेके मेट्रो से हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर में एंटर हुई, तो आप अगर गुरुजी के मंदिर गए हैं तो जो गुरुजी का मेन दरबार है उसमें अंदर एक पीतल की शिव की मूर्ति लगी है। उस शिव की मूर्ति के पीछे एक गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, नानक सर का, जिसमें उन्होंने एक ऐसे अलग तरीके की पगड़ी गुरु नानक देव जी ने बांधी हुई है। साथियों, जो चौथा स्वरूप मुझे अपने दीवार में दिखा था वो स्वरूप था गुरु नानक देव जी का। मैं सिखिज़्म को ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरु नानक देव जी का वैसा स्वरूप होता है। मैंने मंदिर में देखा और वो स्वरूप जो गुरु नानक देव जी का उस मूर्ति के पीछे लगा है वो मुझे अपनी दीवार पे नज़र आया। मैंने कभी बड़े मंदिर के वीडियोस भी नहीं देखे थे और मैं मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं था गुरु जी से। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, ये मेरा वहम भी नहीं हो सकता। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा ही थी और जो मुझ पर होनी शुरू हो गई थी। अब मैंने गुरुजी के मंदिर में लंगर खाया, गुरुजी के यहाँ जाने लगी। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी तो मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आई। वो मेरे गुरु महाराज का इंडिकेशन था कि वो मेरे आसपास ही हैं। उसके अलावा भी बहुत से सत्संग हुए मेरे गुरुजी के साथ। एक बार मैं वैष्णो देवी गई थी, तो मैं उतर रही थी भैरव मंदिर से, पैदल नीचे की तरफ उतर रही थी ढलान पे। तो एक अंकल थे, वो मतलब बुजुर्ग थे थोड़े, वो इस तरीके से झुके हुए थे उनके मतलब वो, और उन्होंने मुझे टक्कर मार के, कंधे से ऐसे टक्कर मार के वो आगे बढ़े और इतनी तेज़ चंदन की खुशबू मुझे आई, मैं समझ गई वो मेरे गुरु महाराज मेरे साथ चल रहे हैं। संगत जी, जो गुरुजी को मानते हैं और जो गुरुजी को जानते हैं वो इन बातों से रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और अभी जिनके साथ गुरुजी का कनेक्शन नहीं हो पाया है शायद वो इन बातों को ना समझ पाएँ। लेकिन हमारे गुरु महाराज दर्शन देते हैं, हमारे गुरु महाराज एहसास कराते हैं अपने होने का। और हमारे गुरु महाराज, बस उनका तो बारे में उनका बखान करना बहुत टफ है, और मुझ जैसे तुच्छ लोग, छोटे लोग, छोटी सोच के लोग अपने गुरु महाराज का बखान कभी नहीं कर सकते। लेकिन उनका जितना शुक्राना किया जाए वो कम है। मैं तरुण जी को गुरुजी के बारे में बताती थी, वो नहीं इंटरेस्ट लेते थे। फिर एक दिन बहुत ज़बरदस्ती मैं उन्हें अपने साथ गुरुजी के यहाँ ले गई, बड़े मंदिर। तरुण जी को पेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनको पेट में अक्सर इन्फेक्शन रहता है और वो परेशान रहते हैं पेट की प्रॉब्लम से। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है। तो जब वो गुरुजी के यहाँ गए, उन्होंने लंगर खाया। अगले दिन सुबह जब वो फ्रेश हुए तो वो ये बोले कि मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया और मेरा शरीर की पूरी क्लेंजिंग हो गई है। बोले गुरुजी के प्रसाद में, गुरुजी के मंदिर में बहुत ताकत है। गुरुजी ने उन्हें भी जोड़ लिया। उसके बाद सत्संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया मैंने यूट्यूब पर, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी मैं सत्संग सुनती थी वो कहीं ना कहीं गुरुजी हमारे सवालों का और हमारी लाइफ के बारे में जवाब देते थे।
तो एक हीलिंग हमारी गुरुजी ने शुरू कर दी और गुरुजी ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया कि हम लोग क्यों ये प्रॉब्लम में फंसे या किस तरीके से हम जो है हमारे साथ ये सब हो रहा है। उन सब सवालों के जवाब गुरु महाराज ने मुझे दिए। गुरु महाराज ने मुझे इशारों में यह भी बताया कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है, किन लोगों को गुरुजी ने मुझसे दूर किया है और क्यों किया है, वो भी गुरुजी ने मुझे बताया, मुझे समझाया कि अगर गुरुजी ने हमारा कुछ डिस्प्यूट कराया या कुछ लोगों को हमसे अलग किया तो वो सारी चीज़ें क्लैरिटी हमारे आगे आती गई और गुरुजी ने हमें काफ़ी कुछ हील करना शुरू कर दिया, मुझे भी और तरुण जी को भी। आज गुरुजी हमारे घर में हैं, हमारे साथ रहते हैं। मेरे घर के जो बड़े हैं वो मेरे गुरु महाराज हैं। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी मम्मी को जोड़ा, मेरी भाभी सुचंद्रा को जोड़ा, उसकी फैमिली को जोड़ा। सुचंद्रा वेस्ट बंगाल से है, कुल्टी से, आसनसोल। गुरुजी उसके घर पर भी विराजमान है। सुचंद्रा की मम्मी आई थी तो आंटी ने भी बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लिया। वो लोग भी बहुत गुरुजी को मानते हैं। तरुण जी की बुआ है राजबुआ, वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानने लगी। तरुण जी के चाचा जी हैं, उनकी पूरी फैमिली गुरुजी को मानती है। तो हमारी पूरी फैमिली में गुरुजी की एंट्री हो गई है और सब लोग गुरुजी को बहुत मानने लगे और सभी को गुरुजी हील कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं एक को बुला लेता हूँ तो मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। और भी बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इतनी कृपा करते हैं ना गुरुजी की, याद ही नहीं रहता है समय पे। फिर भी आज मैं जो भी बोलूँगी वो वही बोलूँगी जो गुरु महाराज चाहेंगे। हाँ, एक सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ। मुझे बार बार गुरुजी का फेसबुक पे मैसेज आ रहा था, तू कढ़ा प्रसाद बना, आप भी खा ते सानू भी खिला। तो मैंने कहा वैसे आ रहा होगा, लोग अपनी पोस्ट पर लाइक बढ़ाने के लिए या उसकी पोस्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए शायद इस तरीके के मैसेज करते होंगे। तो मैंने जो है इग्नोर कर दिया। वो 2-3 बार मुझे मैसेज आया कि तू कढ़ा प्रसाद बना, आप भी खाते सानू भी खिला। तो मैंने कहा ये तो, फिर मैंने वो भी इग्नोर कर दिया। फिर मैं घर आ रही थी तो मैं जैसे ही अपने नीचे गेट के अंदर एंटर हुई, मुझे एकदम से फीलिंग आई कि मुझे कढ़ा प्रसाद बनाना चाहिए। मैं फटाफट घर आई, मैंने गुरबानी चला दी स्पीकर पे और मैं अपना कढ़ा प्रसाद जल्दी जल्दी बनाने लग गई। और अंजना और निक्की और मैं, हम तीनों थे। विराज शायद कहीं खेलने गया हुआ था और तरुण जी उस समय घर में थे, मगर वो रेस्ट कर रहे थे। तो शाम को ये बात होगी करीब 3-4 बजे की। मैंने फटाफट कढ़ा प्रसाद बनाया। मैंने निक्की को बोला चाय प्रसाद भी बना लो, और हमने जल प्रसाद रख दिया गुरुजी के लिए, चाय प्रसाद रख दिया और हमने रख दिया कढ़ा प्रसाद। और मैं, अंजना और निक्की, हम 3 जने, बस हम तीनों जने गुरबानी चला के, 1 घंटे का सत्संग था, हम वो चला के गुरुजी के सामने हमने सत्संग करना शुरू किया। जब सत्संग ख़त्म हुआ हम लोगों ने कढ़ा प्रसाद उठाया। संगत जी, कढ़ा प्रसाद में गुरुजी ने साक्षात भोग लगाया और ऐसा लगा जैसे चम्मच से किसी ने कढ़ा प्रसाद निकाला है और खाया है, मतलब निकाला है। तो मैंने, अंजना, निक्की, हम तीनों ने देखा। हमने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दी। फिर मैं गई और घर में कोई भी नहीं था, समझ लीजिए मैं, अंजना और निक्की किचन में थे। मैं उठाने गई जल प्रसाद। जब मैं जल प्रसाद उठाने गई, गुरुजी, संगत जी, हमारी टेबल पे और हमारे फ्लोर पे जल गिरा हुआ था। और वो कैसे गिरा, किस तरीके से गिरा, क्योंकि वो मुझसे नहीं गिरा, मैं वहाँ पे प्रसाद उठा रही थी। अंजना निक्की किचन में थी, उनसे भी नहीं गिरा। और वो ऐसी जगह रखा भी नहीं था कि वो गिर जाए। पूरे टेबल पे जल फैला हुआ था, नीचे फर्श पे जल फैला हुआ था। मैंने उसको गुरुजी की अमृत वर्षा मानी, मैंने उसको गुरुजी का आशीर्वाद माना और वो जल मैंने उठा के अपने माथे से लगा लिया। अंजना निक्की ने भी अपने माथे से लगा लिया। उसके बाद हमारी टेबल है वुडन, उसके ऊपर सनमाइका लगा हुआ है और उसके ऊपर कांच लगा हुआ है, शीशा। संगत जी, जब हमने देखा ऊपर से तो सब बिल्कुल पानी से ओम बना हुआ था हमारी टेबल पे और वो बिल्कुल चमक रहा था जैसे रेडियम हो। मैंने अंजना निक्की को मैंने कहा गुरुजी ने दर्शन दे दिए और ओम दर्शन हुए हमें। हम लोग बहुत खुश हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए। मैंने जल्दी जल्दी तरुण जी को बुलाया, मगर जब तक तरुण जी आए वो डिसअपियर हो गए। शायद वो दर्शन सिर्फ मेरे लिए, अंजना के लिए और निक्की के लिए थे। तो गुरुजी ने हमारे यहाँ साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि मैं तेरे साथ ही हूँ और वो ही मेरे पिता है। 2021 में मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। वो बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का।
लेकिन अब गुरुजी मिल गए हैं पिता के रूप में, तो शायद पापा भी गुरुजी के पास ही हैं और उनके चरणों में ही हैं, और पता नहीं गुरुजी ने उनको बुलाया है तो कुछ सोच के बुलाया होगा। लेकिन गुरुजी के रूप में मुझे मेरे पिता वापस मिल गए और अब गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपको बताऊंगी, मैं जब मैं गुरुजी को मानने लगी और हम लोग गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लेकर आए, तो एक व्यक्ति ने कमेंट करा सोशल मीडिया पर ही कि जब लोगों के काम पूरे नहीं होते, क्योंकि मैं इलेक्शन हार गई थी तो उन्होंने शायद उस पर कटाक्ष किया था, तो लोग भगवान भी बदल लेते हैं। तो अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको कहना चाहूँगी कि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भगवान को माने या ना माने, और कभी भी किसी की आस्था को लेकर इस तरीके से कमेंट नहीं करिएगा। वो व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर किसी की आस्था पर कमेंट करते हैं या किसी को गलत बोलते हैं तो आप अपना कर्मा खराब करते हैं। तो ऐसा कभी मत करिएगा। मैंने अपने भगवान नहीं बदले, ये ईश्वर खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसको अपने साथ जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। तो वो जो भी व्यक्ति हैं वो जानते हैं, तो प्लीज़ कभी भी किसी की आस्था पर इस तरीके से आप कटाक्ष मत करिएगा। उसके अलावा और भी बहुत से सत्संग हैं गुरुजी के जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। शायद गुरुजी का आदेश नहीं होगा कि वो मैं आपके साथ साझा करूं अभी। कभी भविष्य में होगा तो फिर दोबारा अपना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। तो शायद आज इतना ही आदेश है मेरा। और ये देखिए, मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तरुण जी और विराज जो है पाक गए हैं। मुझे लगा अगर कोई बीच में आ गया तो मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, और लेकिन लगभग 21-22 मिनट हो गए हैं वीडियो को, और अभी तक देखिए ना बेल बजी है ना कोई आया है। और मैं अपना ये सत्संग आज का यहीं समाप्त करती हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है जो वो इतनी मान इज्जत दिलवाते हैं, और शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि आज मैं आपके सामने ये सत्संग अपना शेयर कर पाई। और जितनी भी ब्लेसिंग्स, जितना भी आशीर्वाद गुरुजी ने हमको दिया है, उस सब के लिए मेरे गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और आप भी अगर अपने जीवन में किसी बात को लेकर परेशान हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। भगवान ने सबके लिए एक्शन प्लान बना रखा है। भगवान के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव।